जिसे कहते हैं ना कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा वो किया है नाज़िम। अच्छा चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है, रहमत ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। हाँ, हर वक्त हर मज़हब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये अब अल्लाह जानता है कि बेहतरी क्या। अच्छा मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान पौधा बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा तरीक पढ़े मेरी बहन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। मतलब हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी। तो सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं और रफीक का मेरा दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी। अच्छा बात नहीं है। अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। क्या कर रहे हैं? ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। यहूदी इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में हैं कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आपको होगी कि एक मुसलमान है। अच्छा, और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है, हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो
दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस आता है, तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई। सिख जात नहीं, ना कश्मीरी जात है, कौन सी तरक्की मिली? तो हम कहते हैं ना, वो तो कहते ही नहीं है हमारा, कि हम तो कुछ भी कह देते हैं। दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बोलेंगे ना भाई हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पर देख ले, बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हक नहीं मिल रहा तो वो बोल रहे हैं, सिंध के अंदर नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, मतलब जिस जगह पे नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हुए नजर? उधर चैनल फाफा है जो हिंदू की बात करता, मुस्लिम की नहीं करता। कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट है, फिर वो भी नहीं बोलते क्यों? बहन उधर उनको बुलाता ही कोई नहीं, जो बोलता है उसको जेल में सुट देते हैं, बाबों को पहाड़ों में मारकर परे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, जिसको जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, वो पाकिस्तान नहीं है। वो बहन भाਵੇਂ कुछ भी है वो अच्छा बात नहीं है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था, मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था, और राधा बोल मतलब ये कि हर तरह का मजहब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं पर होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या कहते हैं? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी, लेकिन अभी हम लोग ठीक है नहीं ठीक है, ठीक नहीं है एग्जैक्टली। हम लोग तो खास पाकिस्तानी और मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, सर शराब तो पाकिस्तान में भी चलती है ना? चलती है, लेकिन क्या है, सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है वो। तो वही ना, तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है, क्योंकि वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। महंगाई, सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, और जो पकड़ कर नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में अब मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरेबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये अहमद शहजाद आए हैं तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों MBS ने ऐसा क्यों किया, क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे कोई सेंस है इस बात की? तो आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आज आपने देखा ही होगा कि सऊदी अरेबिया से लेके पूरी दुनिया में जो है भारत के गानों का डंका और भारत के संस्कृति का डंका बज रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा ही होगा सऊदी अरेबिया के जो शेख है वो हिंदी के कितने दीवाने हैं, किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गाने गा रहे हैं काफ़ी। और ऐसा कहा भी जाता है कि
गानों में इतनी ताकत होती है कि कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो एज अ मेडिसिन गानों को सुनते हैं, इंडियन म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बात को अब हम पाकिस्तानियों से या पुर्कियों से कैसे बताएं? मतलब आप देखिए, सिर्फ वो शेख जो है वो गाना इसलिए नहीं गा सकते क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में जन्मे है या वहाँ पे रहते हैं और वो शेख है। मतलब किस तरीके की मेंटलिटी जो है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की यहाँ पे नज़र आती है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो यहूदी है या फिर किसी और मज़हब से जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक गलत तरीके से डिफ़ाइन ज़रूर होगी दोस्तों। और एक म्यूज़िक दुनिया में वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी जाइए आपको नए नए जो वहाँ की लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें नए नए गाने आपको सुनने को मिलेंगे। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ के गाने तो चाहे स्पेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएस हो या फिर इंग्लैंड हो, हर जगह पे जो है अलग अलग स्टेज शो में भी आपने देखा होगा कि लोग परफॉर्म करते हैं और वहाँ यहाँ की जो संस्कृति है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ के लोगों को सम्मान भी देते हैं। और ये सम्मान तभी आपको मिलता है जब आप दूसरे लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति आप अच्छी भावनाएं रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके कल्चर को सम्मान। लेकिन ये बात हम पाकिस्तानियों को कैसे समझाएं? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।